को ताला इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात हर ऐब से जो अपने मुकर्रम बंदा को रात के कलील वक्फा में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें दी हैं ताकि हम इस अब्द मुकर्रम को अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वही बहुत सुनने वाला, बहुत देखने वाला है। सुबहान का माना, लफ्ज़ी माना पानी में सूरत से तैरना है, और यहाँ सुबहान का माना अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द और सना बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और लफ्ज़ सुबहान का माना है हर ऐब और हर नुक्स से पाक, और ये शान सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह की ज़ात हर ऐब से, हर बुरी चीज़ से पाक है। सुबहान अल्लाह कहने की फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस शख्स ने एक दिन में 100 मरतबा पढ़ा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, ख्वाह उसके गुनाह समंदर के जाग से भी ज़्यादा हों। बुखारी शरीफ, और यही हदीस इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में नकल फरमाई है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूँ, अल्लाह ताला को कौन सा कलाम सबसे ज़्यादा महबूब है? फरमाया वो कलाम जिसको अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लिए पसंद फरमाया, और वो है सुबहान रब्बी व बिहम्दिही, सुबहान रब्बी व बिहम्दिही। सही मुस्लिम शरीफ, सुनन तिरमिज़ी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहा, उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त उगा दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ज़ुबान पर हल्के हैं, मीज़ान पर भारी हैं, अल्लाह के नज़दीक महबूब हैं, और वो ये हैं सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सही बुखारी। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब कलाम 4 हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तुम इनमें से जिस कलाम से इब्तिदा करो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सुबहान अल्लाह कहने का माना है अल्लाह ताला हर नुक्स से और हर ऐसी चीज़ से पाक है जो उसकी शान के लायक नहीं, और उसको ये लाजिम है कि अल्लाह ताला शरीक से, बीवी से, बच्चों से और तमाम रज़ाइल से पाक है। और इस आयत पाक में सुबहान अल्लाज़ी असरा, असरा का लफ्ज़ सिरा से बना है, इसका माना है रात को जाना। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया, व असरी बि अहलिक, आप रात में अपने अहल को ले जाएं। और इस आयत पाक में फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के एक लम्हा में ले गया। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि वाक़या मेराज ख्वाब का वाक़या है, और बाज़ रिवायात से ये मालूम होता है कि सिर्फ आपकी रूह को मेराज हुई थी, आपके जिस्म को मेराज नहीं हुई थी। तो इसका जवाब अहादीस की रोशनी में समात फरमाएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई या कि सिर्फ बाज़रिया ख्वाब। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी मुतवफ़ा 310 हिजरी लिखते हैं, हमारे नज़दीक सही और बरहक कौल ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदा सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई। जैसा कि हदीस में है, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार कराया, और आपने मस्जिद अक्सा में अंबिया और रसूलान इज़ाम को नमाज पढ़ाई और आपको बहुत सी निशानियां दिखाई। और जिस शख्स ने ये कहा कि सिर्फ आपकी रूह को महराज कराई गई थी और ये जिस्मानी महराज नहीं थी, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये वाक़या आपकी नबूवत पर दलील न होता और न इसकी हकीकत का मुनकरीन इनकार करते। और अगर ये सिर्फ ख्वाब का वाक़या होता तो मुशरिकीन इसका रद्द न करते, क्योंकि ख्वाब में किसी अजीब व गरीब चीज़ को देखने पर किसी को खैरत नहीं होती और ना कोई इसका इनकार करता है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि असरा बि अब्दी, ये नहीं फरमाया कि असरा बि रूह अब्दी,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جسمانی معراج تھی، کیونکہ کسی سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضا ہے نہ کہ روح کا۔ اور یہ بیان کیا ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے جامع البیان جلد 15 صفحہ نمبر 2324 مطبوعہ دارالفکر بیروت سن طبعات 1415 ہجری۔ اور علامہ محمد بن احمد مالکی متوفہ 668 ہجری لکھتے ہیں اگر یہ خواب کا واقع ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا بروح عبدی بی عبدی ہی نہ فرماتا، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم آیت نمبر 17۔ نہ نظر ایک طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ سورہ نجم کی یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معراج کا واقعہ بیداری کا واقعہ تھا، نیز اگر یہ خواب کا واقع ہوتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی اور معجزہ نہ ہوتا۔ اور آپ سے حضرت ام ہانی یہ نہ کہتی کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ بیان نہ کریں، وہ آپ کی تکذیب کریں گے، اور نہ حضرت ابو بکر کی تصدیق کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی، اور نہ قریش کے طعن و تشنیع اور تکذیب کی کوئی وجہ ہوتی۔ حالانکہ جب آپ نے معراج کی خبر دی تو قریش نے آپ کی تکذیب کی اور کئی مسلمان مرتد ہو گئے، اور اگر یہ خواب ہوتا اور اس کا انکار نہ کیا جاتا اور نیند میں جو واقعہ ہو اس کے لیے اسرا نہیں کہا جاتا۔ الجامع للاحکام القرآن جز 10 صفحہ نمبر 199 مطبوعہ دارالفکر بیروت۔ علامہ سید محمود علوسی متوفہ 1270 ہجری لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا کہ آپ کا جسم شب معراج میں گم نہیں ہوا تھا اور آپ کی روح کو سیر کرائی گئی تھی، حضرت عائشہ سے یہ روایت صحیح نقل نہیں کی گئی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت آپ بہت چھوٹی تھی، تقریباً 4.5 سال کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی نہیں تھی، اور معاویہ بن ابی سفیان اس وقت کافر تھے۔ اور اس آیت سے جو استدلال کیا گیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رؤیا نیند اور بیداری دونوں میں دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جمہور کے نزدیک یہ رؤیا بیداری میں بدن اور روح کے ساتھ واقع ہوا۔ روح المعانی جلد 15 صفحہ نمبر 10-11 مطبوعہ دارالفکر بیروت سن طبعات 1417 ہجری۔ یہاں تک بیان کردہ دلائل و براہین سے یہ ثابت ہوا کہ معراج حالت بیداری میں ہوئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نشانیاں دکھائی۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اور اس واقعے کی ابتدا جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہے۔ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو رات کے قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد فرمانا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کامل عبد ہیں، لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل ترین عبد اور محبوب ترین عبد ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو رات کے قلیل وقت میں لے گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا، یوں کیوں نہیں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے، اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے، اور یہ اللہ کے پاس آنے کا نہیں اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا، اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں عبد کا ذکر مناسب تھا۔ اللہ تعالی حضرت یحییٰ کے متعلق فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا، اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو عیسیٰ کلمت اللہ کے مصدق ہوں گے
اور सरदार होंगे और औरतों से बहुत बचने वाले। हज़रत यहया को सैयद कहा और आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्द फरमाया। इसकी क्या वजह है? इसका जवाब ये है कि सियादत, सल्तनत और मलकियत हकीकत में अल्लाह ताला की सिफात हैं। बंदे को अगर सैयद या मालिक या साहिब सल्तनत कहा जाए तो ये मजाज होगा, और बंदे की ऐसी सिफात जो उसकी हकीकी ना हो उसके साथ उसका जिक्र करना उसके मजाज से करने से बेहतर है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र फरमाया तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब का जिक्र हकीकी वस्फ के साथ किया, मजाज और मुस्तार वस्फ के साथ नहीं किया। और फजीलत हकीकी वस्फ में है, मजाज और मुस्तार वस्फ में नहीं है। तीसरी वजह यह है कि आपको महज अब्द नहीं फरमाया, अब्दुहु फरमाया, यानी उसका बंदा। अब्द तो दुनिया में हजारों हैं, लेकिन कामिल अब्द वो है जिसको मालिक खुद कहे ये मेरा बंदा है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ भी जिक्र फरमाया अपनी तरफ इजाफत करके फरमाया। हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने असरा, अल्लाह आपको ले गया। और ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलम्मा, और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलम्मा जा मूसा लिमीक़ातिना, और मूसा जब हमारे मुकर्रर किए वक्त पे आए। सूरह अल-अराफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, और इब्राहीम ने कहा बेशक मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ। हज़रत मूसा अज़ खुद गए, हज़रत इब्राहीम अज़ खुद गए, और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ले जाने वाला था और वही लाने वाला था। और इन दोनों सूरतों में फ़र्क है। इमाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद बिन उमर राजी लिखते हैं मैंने अपने वालिद और शेख उमर बिन अल हुसैन रहमुल्लाह से सुना, उन्होंने कहा मैंने शेख सुलेमान अंसारी से सुना कि जब सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद दर्जात और अजीम मरातिब पर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही की, ऐ मोहम्मद तुमको किस वजह से ये बुलंदी अता की गई? आपने जवाब दिया मेरे रब करीम, क्योंकि तूने मेरे अब्द होने को अपने तरफ मंसूब फरमाया है और मुझे अपना इबादत गुजार करार देता है। अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही, तफसीर कबीर जिल्द 7 सफ़ा नंबर 292। मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ जाना। इसके बाद अल्लाह ताला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अपने महबूब को सैर कराई। इसके बारे में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस मेराज बयान करते हुए कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बुराक पर सवार हुआ हत्ता कि मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, फिर मैंने बुराक को इस हल्का में बांध दिया जहां अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सवारियां बंदी जाती हैं। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने वहां 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर मैं मस्जिद से बाहर आ गया। फिर मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बर्तन में शराब और एक बर्तन में दूध लेकर आ गए। मैंने दूध ले लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आपने फितरत को अख्तियार कर लिया, फिर हमें आसमान की तरफ मेराज कराएगी। इस जगह ये सवाल होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त आसमानों की तरफ क्यों नहीं ले जाया गया, दरमियान में मस्जिद अक्सा क्यों ले जाया गया? इसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आसमानों पर जाने का जिक्र फरमाते तो मुशरिकीन के लिए इत्मीनान और तस्दीक का कोई ज़रिया ना होता, क्योंकि आसमानों के तबकात और दर्जात सिदरा और सिदरा से ऊपर के हकायक में से कोई चीज़ उनकी देखी हुई थी ना उन्हें उसके मुतालिक कोई इल्म था। लेकिन मस्जिद अक्सा उनकी देखी हुई थी और वो उसके बारे में जानते थे। हुजूर जब मेराज से वापस आए तो उन्होंने मस्जिद अक्सा की निशानियाँ पूछनी शुरू की, और जब आपने सब निशानियाँ बता दी तो वाज़ेह हो गया कि आपका दावा का अगर इतना हिस्सा तो बहरहाल सच्चा है कि आप मस्जिद अक्सा जाकर वापस आए, जबकि बाज़ाहिर ये भी बहुत मुश्किल और मुहाल था। तो आपके बाकी दावा को भी सिद्क साबित हो गया, क्योंकि जब आप रात की लम्हा में मस्जिद अक्सा तक जाकर वापस आ सकते हैं तो फिर आसमानों तक जाकर भी वापस आ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के निशानियों के मुतालिक सवालात और जवाबात देने का जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुरैश ने मुझे जुटलाया तो मैं खतीम में खड़ा हो गया। अल्लाह ने मेरे लिए बैतुल मुक़द्दस को मुनकशफ कर दिया।
तो मैंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ देखकर उनको उसकी निशानियां बता दी। सही बुखारी और मुस्लिम में इस हदीस को नकल किया है। दूसरी वजह यह है कि आलम मिसाक में तमाम अंबिया और मुरसलीन ने अल्लाह ताला से याद किया था कि जब हमारे नबी सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हों तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम उन पर ईमान ले आएं और उनकी नुसरत करें, जैसा कि कुरान करीम में सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 और 82 में जिक्र है, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीना इलल आखिर। क्या रसूल याद कीजिए जब अल्लाह ने तमाम नबियों से पुख्ता अहद लिया कि मैं तुमको जो किताब और हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास अजीम रसूल आ जाएं जो इस चीज़ की तस्दीक करने वाले हों जो तुम्हारे पास है, तो तुम ज़रूर बज़रूर उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया, मेरे इस बारी आयत को कबूल कर लिया? उन्होंने कहा हमने इकरार कर लिया। फरमाया बस गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर इसके बाद जो अहद से फिरा सो वही लोग नाफरमान हैं। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 और 82। इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी मुतवफ़ा 310 हिजरी अपने सनद के साथ रिवायत करते हैं। अबू अयूब बयान करते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत आदम के बाद जिस नबी को भेजा उससे सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अहद लिया कि अगर आपको उस नबी की हयात में मबूस किया गया तो वो ज़रूर आप पर ईमान लाए और आपकी मदद करे और अपनी उम्मत से भी आपकी इताअत का अहद ले ले। सदी बयान करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जिस नबी को भेजा उससे यह अहद लिया कि सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर ईमान लाए और आपकी ज़रूर मदद करे अगर आप उसकी हयात में मबूस हुए, वरना वो आप अपनी उम्मत से यह अहद ले कि अगर आप मबूस हुए और वो उम्मत ज़िंदा हो तो ज़रूर आप पर ईमान लाएगी और ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करेगी। जामिउल बयान और तफसीर इमाम इब्न अबी खातिम में ये रिवायत दर्ज है। इमाम अल हुसैन बिन मसूद अल फरा अल बगवी अल मुतवफ़ा 516 हिजरी लिखते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये इरादा किया कि तमाम नबियों और उनकी उम्मतों से सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अहद ले लें और सिर्फ अंबिया के जिक्र पर इक्तफा कर लिया, जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने फरमाया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिस नबी को भी भेजा उससे सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अहद ले लिया और उनकी उम्मतों के मुतालिक भी अहद ले लिया कि अगर उनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया तो वो ज़रूर आप पर ईमान लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद करेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी ज़ुर्रियत को निकाला गया तो इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम भी चिरागों की तरह थे। उस वक़्त अल्लाह ताला ने सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अहद ले लिया। मालिमुत तंज़ील जिल्द 1 सफ़ा नंबर 250 मतबूआ दारुल किताबुल इल्मिया बैरूत। हाफिज उमर बिन इस्माइल बिन कसीर दिमश्की मुतवफ़ा 774 हिजरी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास